कहाँ चला गया बेटे? तू कहाँ खो गया है? तेरे बापू भी नहीं आ रहे हैं, कैसे जूंगी? हाथ में बचपन की विजय की फोटो और आंखों में आंसू। माँ, खूनी बदमाश भाई की तस्वीर को, खूनी बदमाश भाई। खूनी बदमाश भाई की तस्वीर को देख करके हमेशा मरोती हो तुम। भूल जाओ इसे, मानो कहना मेरा, बेवजह आंसू से दामन धोती हो माँ। खूनी बदमाश मेरा विजय, कैसे विश्वास तुमको दिलाऊं? जाने कैसी मुसीबत में होगा पड़ा, कैसे इस दिल को धीरज बनाऊं? मेरी मैया, मुझे याद वो दिन अभी, मेरी मैया। मेरी मैया, मुझे याद वो दिन अभी, खूनी का भाई बच्चे मुझे कहते थे कक्षा में बैठना मेरा तू भर रहा, पास तक बैठने को नहीं देते थे। माँ, हाँ, इसी विजय की वजह से मैं गांव में स्कूल में पढ़ नहीं पाया। जब मैं स्कूल जाता था तो कक्षा के बच्चे मेरी हंसी उड़ाते थे। हाँ, मुझे कहते थे तू क्या करेगा पढ़ लिख करके, जा अपने भाई की तरह तू भी खून कतल कर, डकैती डाल, चोरी कर। मुझे कक्षा में अपने पास तक बच्चे बैठने नहीं देते थे माँ। नहीं ताने सुन सुन के मेरे कान पक जाते थे। और माँ, तुम विजय के बारे में इतना सोचती रहती हो, उसकी फोटो देखती रहती हो। क्या करूं अजय, मेरा दिल नहीं मानता उसके लिए, क्या मजबूर हूँ। माँ, अगर मेरा भाई विजय अंधा, लूला, लंगड़ा, विकलांग होता तो मैं उसे अपने कंधे पर बिठा करके ले करके चलता, देवता समझ करके मैं उसकी पूजा करता। लेकिन वो चोर है, खूनी है, कतली है, बदमाश है, इसलिए उसे भूल जा माँ, भूल जा माँ। नहीं, मैं भूल नहीं पाऊंगी, और वो आएगा, जरूर आएगा विजय। अजय नहीं, विजय यहाँ कभी नहीं आएगा माँ। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो माँ तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा माँ, या तो फिर विश्वास दिलाओ कि विजय यहाँ नहीं आएगा और विजय को तुम भूल जाओगी। हाँ, और एक बात भूल रही हो माँ, तुम एक पुलिस अफसर की माँ हो, तुम्हारा नाम गंगा है। लोग सच्चाई को पेश करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए आपके नाम की कसम खाते हैं। माँ, जिस गली मोहल्ले से निकलती हो, गली के लोग, मोहल्ले के लोग कहते हैं इंस्पेक्टर अजय की माँ जा रही है गंगा। और जिस दिन विजय आ गया ना,
आपको सब घृणा की दृष्टि से देखेंगे माँ। वो विजय कभी यहां नहीं आएगा और तुम विजय को भूल जाओ। ठीक है, मैंने एक बेटा खो दिया है। चल अजय, भूल जाती हूँ उसे। चलो माँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। चलो चाय पिलाओ और मैं ड्यूटी चलूं। गुड मॉर्निंग मैडम। कहिए डॉक्टर साहब, कोबरा की क्या हालचाल है? इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोलिए। कोबरा की हालत में काफी सुधार आया। सुधार आया है? अच्छा ठीक है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, क्योंकि मस्तक पर उसके काफी गहरा चोट था। हाँ, इसलिए वो कुछ भी बता नहीं सकता। उससे पूछती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, कुछ भी नहीं बताता। बोलता नहीं है, उसकी याददाश्त खो गई है। हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोबरा की याददाश्त ठीक होना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत करिए इंस्पेक्टर साहब, कोबरा की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। आप उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती रहें। और रह गई बात रुपए पैसे की, तो मैं अपनी वेतन से जो पाता हूं मैं आपको उसकी दवा के लिए देता रहूंगा। लेकिन कोबरा की याददाश्त ठीक होना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, कोबरा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कहिए क्या बात है? कोबरा को यहाँ ले आओ। बैठिए, अभी ला रहा हूं। डॉक्टर साहिबा, इनके साथ हम डराते डराते रहे थे, अकेले पाओ तो मारा थी हमको। नहीं नहीं धर्मवीर, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा, नहीं मारेगा। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे पागल खाने, वहां पे छोड़कर तुम वापस चले आओ। डॉक्टर साहिबा, बोलो। ये कैसे पागल खाएगा? अरे बेवकूफ, पागल खाने के लिए नहीं, हाँ, पागल खाने में छोड़कर तुम वापस चले आओ। हम जाने कहो ले जाओ पागल खाने के लिए। पागल खाया नहीं जाता। चलो भैया चलो। हेलो हेलो, हाँ भाइयों, कोबरा यानी कि विजय की याददाश्त चली गई, अपने बारे में कुछ बता नहीं पाता। एक हिटी सीटर बदमाश है तो वो कैदी भी है। कैदियों का एक पागल खाना होता है जहां तमाम पागल कैदी बंद रहते हैं। आपके सामने पागल खाने की सीन दिखाई जा रही है, जहां पर कोबरा पागल और माखन पागल, माखन अपनी पत्नी का खून करके भागा था।
और पकड़ गया। जात का हरिजन है, डफला बजाया करता था। डफला लेकर के वो भगा। सिपाही खोलो पागल खाने का फाटक। इसी पितरपक्ष में ये गिरफ्तार हुआ। अरे सिपाही वर्मा, ये सारे पगल है, हमें उबार दे। वर्मा जी, अरे बलमा जी, आओ नहीं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। मुझको यहाँ पागल खाने में लगा देते हो। ये साले मुझे परेशान करते रहते हैं। इसमें एक आया है पागल, ये गया जी के वो जो दर्शन के लिए जाते नहीं है लोग, जी हाँ, ये उसी में डफला बजाता था। है वहीं पे है, अभी दिखा रहा हूँ। दिखाइए। सुनो, आप बैठे, हम पागलों को बाहर निकाल रहे हैं। इनको घुमाएंगे टहलाएंगे, हो सकता है इनकी याददाश्त में थोड़ा सुधार आवे भैया। ये बाजा क्या कह रहा है? पितर पगला, पितर पगला। जेलर, यही पितर पखमा हमार नाना गया जात रहे। हाँ। वही भीड़ में हमार मेहरारू जात रही। हाँ। मतलब पीछे पीछे अच्छा छिटू आवे। वो कोनो लौंडा से दूसरे कांटेक्ट फंस गए, बस देख गए बाजा बजोते तब उनके मार डारा। अरे कुछ पागल और थे, लेकिन वो ठीक हो गए, उनको उनके घर भेज दिया गया है। हे, हम भी पागल, तू भी पागल, ये भी पागल, पागल 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 पागल। ये दुनिया पागल खाना है। दुनिया पागल। हम भी पागल, ये भी पागल, वो भी पागल, ये भी पागल। ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया। कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है, कोई पूरा है, कोई आधा है, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना। यहाँ एक कुर्सी का झगड़ा है, यहाँ एक कुर्सी का झगड़ा, सबने कुर्सी को पकड़ा है, लेकिन इस पे बैठेगा, लेकिन इसमें बैठेगा जो हम सब में भी तगड़ा, ये दुनिया पागल।
झगड़ा, सबने कुर्सी को पकड़ा, लेकिन इस पे बैठेगा जो हम सब भी पकड़ा है। ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना, कोई थोड़ा है कोई ज्यादा है, कोई पूरा है कोई आधा है। ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना। मेरा बालम छे छबीला मैं तो ना हमको ना अच्छा कर देना, हमको ना अच्छा कर देना, आंखों में ना आंसू भर देना, हमको ना अच्छा कर देना, आंखों में ना आंसू भर देना। क्योंकि हमने तो पागल बनकर, हमने तो पागल बनकर इस दुनिया को पहचाना। ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना। कोई छोरा है कोई दादा है, कोई पूरा है कोई आधा। ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना। डम डम डम। ए, बंद कर। वर्मा जी, ये क्या मजाक बना दिया है आपने? जानते हो ये बहुत बड़ा बदमाश है। कहीं गलती से भाग गया और किसी के सर में पत्थर मार दिया तो मर जाएगा। इसे अंदर करो, सबको अंदर करो, किसी को बाहर आने मत दो। या मेरे भगवान, ये मैंने आज क्या देखा? हम लोग जिसको पत्थर मारे थे वो आज पागल खाने में। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो ठीक हो गया और सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा? ठीक है, चलता हूं, ये बात हम विधायक जी से बताते हैं। पांडे में और राम दौड़ते हुए बिल्कुल घबराए हुए हमारे आओ पांडे जी। विधायक जी, बड़ा गजब हो गया। इतना घबराए आखिर क्यों, क्या बात है? विधायक जी, हम लोग जिसको पत्थर मारे थे, वो रामनाथ का बेटा विजय। हाँ। अरे वो तो कब का मर गया यार। नहीं विधायक जी, मैंने अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो पागल खाने में भर्ती है। वो पागल खाने में भर्ती है? हाँ विधायक जी, अगर वो ठीक हो गया और सब कुछ बता दिया तो आखिर पत्थर मैं ही तुम्हारा है। अब भैया मैं राम पानी चौक लेहिस। क्यों ना चौक ले? अरे क्यों ना चौक ले, पत्थर इन्होंने ही मारा है। उसकी याददाश्त ठीक हो गई और बयान दे दिया और ये कुछ दिनों के लिए अंदर गए तो इनके बीबी बच्चों को तू संभालेगा। ये आदेश करें तो बीबी में देखो गिरधारण की जिम्मेदारी नहीं, मेहरारू जा न पाए। बहुत बार हुआ। अच्छा ये बताओ कि उसका इलाज कौन कर रहा है? उसका इलाज एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर आशा है। महिला डॉक्टर आशा सिंह हाँ। उसकी दवा कर रही हैं? हाँ विधायक जी। ठीक है, चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं, डॉक्टर आशा से मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं,
उनकी नजरों में ये रामनाथ का बेटा विजय नहीं बल्कि एक खतरनाक डाकू कोबरा है ये। सही कह रहे हो विधायक जी। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब एक बदमाश है तो इसकी याददाश्त कभी न ठीक हो, नहीं तो ठीक होने के बाद ये फिर से खून खराबा करना शुरू कर देगा। सही कह रहे हो विधायक जी। हम तत्काल चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चलिए। आओ। कुछ है चाहा नहीं, जनता के हित में लाया एक फरियाद है, मुझको विश्वास है ना कहो कि नहीं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात नहीं कर। आप जैसे वफादार जनसेवक को करनी कथनी सेवा के बेहर एक क्या सैकड़ों मुझे विश्वास है कि मैं जनता के हित के लिए जो काम लाया हूं आप उसे जरूर पूरा करेंगी। डॉक्टर साहिबा, मैंने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में एक खतरनाक डाकू कोबरा का इलाज चल रहा है। जी हाँ, डाकू कोबरा का मेरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बहुत बड़ा बदमाश है वो, न जाने कितने खून किए, कत्ल किए, अपहरण किए, लूट किया, डकैतियां डाली। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसका इलाज कर रही हैं, अच्छी बात है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है। जी हाँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसका इलाज इस तरह से कीजिए कि वो कभी कभी ठीक ही ना हो। क्यों? क्योंकि लेकिन नेताजी, जी हाँ, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज है मरीजों का इलाज करना। डॉक्टर भगवान होता है, मैं ईमानदारी से उसका इलाज करूं। अच्छी बात, ये आपका फर्ज है, ड्यूटी है। लेकिन जरा सोचो, अगर एक बदमाश को आपने जिंदगी दे दिया तो फिर से वही काम करेगा जो पहले किया करता था। न जाने कितनी माँ विधवा हो जाएंगी, न जाने कितने भाइयों को मार करके बहनों की राखी की कलाई सोनी कर देगा, न जाने कितने निर्दोष के सिंदूर धुल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी दवा कीजिए कि वो ठीक ना हो। नेताजी, मैं जानती हूं कि आप जैसे नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत सी बातें बना लेते हैं, लेकिन ये आपकी विधानसभा नहीं है, ये जिला हॉस्पिटल है, इसलिए आप गेट आउट। अच्छा, आप देख रही हैं कि देश की हालात बहुत खराब है, खून कत्ल अपहरण हो रहे हैं, और मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी भी है। क्यों नहीं? जो देहरादून में पढ़ती है। मासूम बच्चों के अपहरण भी हो रहे हैं, जरा इसके बारे में भी सोचो। इसका मतलब आप मुझे धमकी देने आए? नहीं नहीं नहीं, आप
सोचती होंगी कि मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूं। अरे डॉक्टर साहिबा, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते और कुछ के जानते हुए दिए नहीं जाते। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। इसलिए मैं यहां से गेट आउट तो हो जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, अगर कोबरा की याददाश्त में सुधार आ गया, उसकी याददाश्त ठीक हो गई, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी गुड़िया को हमेशा के लिए इस दुनिया से गेट आउट कर दूंगा।